नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे, अपने क्लासेस में, सुधीर ई क्लासेस में। हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट आपके एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम के लिए और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध को देखने के लिए दैवी दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था। जिन लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान महाभारत, श्री कृष्णा, उन लोगों को ये आंसर बहुत ही अच्छे से पता होगा। मैं प्रश्न दोबारा से पढ़ता हूँ। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध को देखने के लिए दैवी दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था। चलिए आपके ऑप्शन पढ़ता हूँ। आपके ऑप्शंस हैं ए दुशाला, बी बलराम, सी संजय, डी विदुर। बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ आपके ऑप्शन। ए दुशाला, बी बलराम, सी संजय, डी विदुर। सोच समझ के आंसर दीजिएगा दोस्तों। और मैं आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने आंसर सी दिया हुआ है, संजय, बिल्कुल करेक्ट है। संजय जो कि जिसको जो है दैवीय दृष्टि, वो दैवीय शक्ति प्राप्त थी, वो युद्ध को देख करके राजा को सुनाया करता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। आज के दिन का दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन डैश क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। बताइए दोस्तों किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी नाट्यकला, ऑप्शन डी राजनीति विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। ए अर्थशास्त्र, बी चिकित्सा, सी नाट्यकला, डी राजनीति विज्ञान। और इसका आंसर है, जिन लोगों ने भी ए टिक किया हुआ है, ए मार्क किया हुआ है, ए अर्थशास्त्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आज के दिन का आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था। आपके ऑप्शन है ए चंगेज खान, बी एडोल्फ हिटलर, सी ऑटो बिस्मार्क, डी नेपोलियन। दोबारा ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए चंगेज खान, बी एडोल्फ हिटलर, सी ऑटो बिस्मार्क, डी नेपोलियन बोनापार्ट। सोच समझ के आंसर देंगे। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और जिन लोगों ने आंसर दिया हुआ है सी ऑटोबान, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑटोबान बिस्मार्क। ऑटोबान बिस्मार्क को आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है। चलिए आज के दिन का चौथा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन बी कुमाऊं, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी शिमला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा पढ़ देता हूँ आपका। ऑप्शन ए गढ़वाल, बी कुमाऊं, सी नैनीताल, डी शिमला। और ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, सी नैनीताल। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं, 5 पे चलते हैं। आज के दिन का 5वां प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बताइए किसके लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, बी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान, सी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, डी जनसंख्या नियंत्रण के लिए। दोबारा पढ़ देता हूँ। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बताइए किस क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, प्रतिरक्षा, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के बर्डमैन के रूप में कौन जाना जाता है। बताइए दोस्तों भारत के बर्डमैन के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी सलीम अली, डी सलीम सुलेमान।
तो जिन लोगों ने आंसर सी मार्क किया हुआ है, सलीम अली बिल्कुल करेक्ट है। सलीम अली जो है भारत के बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। आज के दिन का 7वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यालय से संबंधित है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए लंदन इंग्लैंड, बी वाशिंगटन डीसी, सी विनिया ऑस्ट्रिया, डी पेरिस फ्रांस। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ, लंदन, वाशिंगटन डीसी, विनिया, पेरिस। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया हुआ है सी विनिया ऑस्ट्रिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका जो है विनिया ऑस्ट्रिया। विनिया ऑस्ट्रिया में जो है ओपेक का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंडोर स्टेडियम का मतलब जो देखिए गेम दो तरीके के होते हैं, एक इंडोर आउटडोर। इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो घर के अंदर यानी कमरे के अंदर खेले जाते हैं, तो वो इंडोर। और आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के बाहर, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये मैदान में खेले जाते हैं। इंडोर गेम्स जैसे चेस, चेस हो गया आपका, बिलियर्ड्स हो गया आपका, कैरम हो गया, तो ये इंडोर्स गेम होते हैं। इंडोर्स गेम्स खेलने वाला स्टेडियम सबसे बड़ा कौन सा है भारत में? तो ये आपके ऑप्शन है ए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली, बी इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली, सी ईडन गार्डन कोलकाता, डी वानखेड़े। ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ दोस्तों, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, बी इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली, सी ईडन गार्डन कोलकाता, डी वानखेड़े। और जिन लोगों ने ऑप्शन बी दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। आज के दिन का 9वां प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना? बताइए दोस्तों, नेपाल कौन से ईयर में लोकतांत्रिक गणतंत्र देश बना? आपके ऑप्शन है ए 2008, बी 2005, सी 2006, डी 1999। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 1999। सोच समझ के आंसर। तो आपको बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया हुआ है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया है 2006, 24 अप्रैल 2006 को, 24 अप्रैल 2006 को ये जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र देश बना था नेपाल। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे राजतंत्र चलता था। तो देखिए राजतंत्र में अगर पूछा जाए कि राजतंत्र कब तक चला, तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 24 अप्रैल 2006 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आज के दिन का आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी लेबनान। प्रश्न दोबारा पढ़ देता हूं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी लेबनान। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इजराइल जो है अरब देश नहीं है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए सेशन में। तब तक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रश्न हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ दिन।